नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ना तो मैं कोई सियासी गुरु हूं और ना ही बड़ा गीतकार, इसलिए ना गाना गाऊंगा ना कहानी सुनाऊंगा। शुद्धतः बिहार की राजनीति की वो खबरें आपको बताऊंगा जो हो तो पर्दे के पीछे रही होती हैं, लेकिन हमारे कानों को उनकी भनक लग जाती है। अब बिहार में बवाल तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन जो मुख्य बवाल है वो महागठबंधन के खेमे में हो रहा है। 7 दलों के इस गठबंधन को बिहार में जब बनाया गया था तब लगा था कि 2015 वाली ताकत से यह गठबंधन फिर से बिहार में कोई नया गुल खिलाएगा, भाजपा की रेल की पटरी खड़ी कर दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? 2 लगातार उपचुनाव में मुक्की खाने के बाद महागठबंधन ये दावा नहीं कर सकता है कि बिहार की जनता भाजपा को भूल गई है। नीतीश कुमार भी ये सिंपैथी कार्ड नहीं खेल सकते हैं कि भाजपा को छोड़ने के पीछे जनता का मैंडेट था। 2 लगातार चुनावों में जनता के मैंडेट को नीतीश कुमार ने पलट जरूर दिया, लेकिन जनता ये आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को एहसास करा चुकी कि कैसे बिहार की जनता अपने फैसले को पुनः स्थापित कर सकती है। विधानसभा की उपचुनाव की दोनों सीटों पर, जहां एक तरफ गोपालगंज वहीं कुढ़नी, दोनों जगहों पर नीतीश कुमार और महागठबंधन को मुक्की खानी पड़ी। सियासी समीकरण भी बिखर से गए। सबसे बड़ा वोट बैंक लवकुश, MY, OBC और सारे कोर कैडर्स वोट्स महागठबंधन के पास है। लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन 2 सीटों पर, जहां महागठबंधन वोटों की बहुलता है, खुद को जिता नहीं पाई। या तो भाजपा को बिहार की जनता ज़्यादा पसंद करने लगी है, या भाजपा को नीतीश कुमार ने इस बार छोड़कर प्राणवायु दे दिया है। 15 वाली भाजपा नहीं रही, लेकिन बिहार में सियासी समीकरण ऐसे बदले हैं कि कोई भी दल पुराना जैसा नहीं रहा। नीतीश कुमार की साख लगातार कमजोर होती गई है। नीतीश कुमार जितनी बार पलटे हैं उतना ही लहर उनके सियासी पार्टी पर चढ़ती रही है। हमने देखा है कि नीतीश कुमार कैसे बिहार में नंबर 1 और बड़े भाई के हैसियत से रहते थे और आज दूसरे के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बनते हैं। हमने ये भी देखा कि तेजस्वी यादव अपने पिता के पुश्तैनी वोट बैंक को बढ़ाने में उसमें सेंधमारी करा बैठे। MY समीकरण को बढ़ाकर A to Z तक लेकर गए और A to Z से वापस संकुचित होकर यह वोट बैंक अब MY में भी संकुचित होता जा रहा है। ये दावे केवल मैं नहीं कर रहा हूं, ये चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं। ये भाजपा की लगातार परचम जो भाजपा लहरा रही है उसकी कहानी बता रही है। बिहार में नीतीश कुमार का वोट बैंक जिस तेजी से सिकुड़ा है, उसी तेजी से तेजस्वी यादव की जो राजनीति है उसे सिकुड़ाने की साजिश भी चल रही है। एक तरफ जब दोबारा मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ सरकार बनने के बाद, उसमें हमने देखा कि सारे राजनीतिक समीकरण को साधकर राजद ने एक अच्छा नवरत्नों का जो कैबिनेट है बनाने की कोशिश अपने तरफ से की थी। राजद कोटे के मंत्रियों की संख्या और उनके जातियों की संख्या को देखने के बाद लगता था कि एक स्टेबल सा समीकरण लेकर तेजस्वी चल रहे हैं, A to Z का समावेश है। लेकिन पहले कार्तिक मास्टर, फिर सुधाकर सिंह, इन दोनों की छुट्टी के साथ राजपूत और भूमिहार समाज के दोनों के वोट बैंक और समीकरण पर बड़ा झटका लगा। आगे चल के तेजस्वी यादव की तरफ से सफाई ये दी गई और कई लोगों ने उनकी तरफ से मोर्चा संभाला, और अब बाद में नीतीश कुमार ने भी ये बात कही थी कि राजद कोटे के कुछ लोगों को और कांग्रेस से कुछ लोगों को हम मंत्री इस मंत्रिमंडल विस्तार में बनाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात लगभग कंफर्म थी। बताया जा रहा था कि चूड़ा दही की राजनीति करने के बाद तुरंत ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और उसमें स्थान दिया जाएगा राजद कोटे के उन लोगों को उसी समीकरण से जिस समीकरण से उनकी छुट्टी हुई थी। कुछ और नेताओं पर भी, राजद के और मंत्रियों पर भी तलवार लटकी हुई है। शिक्षा मंत्री पर तलवार लटकी हुई है, एक और मंत्री के बयान के बाद सेना पर, उन पर भी तलवार लटकी हुई है। लेकिन इन लोगों को फिलहाल इच्छा जो कहा जा सकता है मनमांगी मिल गई है, इन्हें फिलहाल बख्श दिया गया है। लेकिन इस बख्शने और इस लड़ाई के बीच जदयू और राजद के बीच काफ़ी तलवारें खिंची हैं। दोनों के बीच चाहे सेना वाला बयान हो या रामचरितमानस वाला बयान हो, इतना कुछ हो चुका है घटित कि अब दोनों के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसी बीच नीतीश कुमार देश यात्रा छोड़कर बिहार यात्रा पर निकल गए। इसके बाद उनके ऊपर सुधाकर सिंह के बयानबाजी का जो दौर शुरू हुआ है वो भी कहीं ना कहीं उनके पीड़ा का एक बड़ा कारण बन रहा है। राजद द्वारा ज़बरदस्ती थोपे जाने का
तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो दावा है उसकी वजह से भी नीतीश नाराज नजर आते हैं। अब खबर ये आ रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर ग्रहण लग गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार आसानी से होता नजर नहीं आ रहा है। इसका एक मुख्य कारण नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव के बीच जो हो रही शीत युद्ध है वो है। दूसरा बड़ा कारण जान लीजिए, जिस जातीय समीकरण को साधने में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं उसमें अड़ंगा लग रहा है। कांग्रेस की तरफ से दावेदारी भी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गई है। पहले कांग्रेस वाली बात आपको बता देते हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से चूंकि अब भूमिहार जाति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह बन चुके हैं तो आइडियली कांग्रेस अपने पुराने ट्रेडिशनल वोट बैंक को टारगेट करना चाहती है। मदन मोहन झा का कार्यकाल बड़ा बढ़िया रहा कांग्रेस के लिए, खासतौर पर अशोक चौधरी के बाद जो एक ब्रीफ फेज था बड़ा डार्क सा, उसे बहुत हद तक मदन मोहन झा ने उससे निवारा कांग्रेस को। और इस दौरान दावेदारी जो है कांग्रेस की 2 सीटों पर है। 2 बर्थ उन्हें चाहिए मंत्रिमंडल के विस्तार में। नीतीश कुमार ने 1 बर्थ देने की बात कही भी है, लेकिन दिक्कत यहां यह है कि एक सीएलपी लीडर हैं, उन्हें स्थान चाहिए, और दूसरे पूर्व अध्यक्ष हैं जिन्हें स्थान चाहिए। ये दोनों सवर्ण कोटे से ही आते हैं। बताया जाता है कि मदन मोहन झा की दावेदारी से नीतीश कुमार को ऐतराज नहीं है। मदन मोहन झा को सवर्ण कोटे से, ब्राह्मण कोटे से पहले भी 15 में मंत्री बनाया जा चुका है, इसलिए दोबारा उनको बनाने से नीतीश कुमार को कोई ऐतराज नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि जो सीएलपी लीडर है कांग्रेस के, उनके नाम को लेकर थोड़ी चिंता बताई जा रही है, खास तौर पे इसलिए क्योंकि वो बयान जो है लगातार देते रहते शराबबंदी के खिलाफ। नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं आता है। और दूसरा कि कांग्रेस के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो भी भूमिहार जाति से आते हैं, इस वजह से भी समस्या बनी हुई है। ऐसे में अजीत शर्मा जो कि सीएलपी लीडर हैं कांग्रेस के, इनकी दावेदारी कमजोर होती है। वहीं बताया जा रहा है कि दूसरा जो नाम सामने आ रहा है वो या तो आनंद शंकर का आ रहा है जो औरंगाबाद विधायक है, या फिर प्रेमचंद मिश्रा का जो एमएलसी है पार्टी की तरफ से। ऐसी स्थिति में इन नामों को लेकर थोड़ा आहापोह की स्थिति है। कांग्रेस की तरफ से एक दावेदारी के लिए मदन मोहन झा के नाम के लिए तैयार हैं नीतीश कुमार, लेकिन जो दावेदारियां बढ़ रही हैं इसकी वजह से कांग्रेस का इस मंत्रिमंडल में शामिल हो पाना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। दूसरा, हम वापस राजद की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट की पार्टियां और बाकी लोगों की बात तो मैं नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि लेफ्ट की पार्टियों ने अभी तक अपने आप को इस कैबिनेट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं किया है और नीतीश कुमार उसको लेकर दबाव बना नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात कीजिएगा मांझी जी की, तो वो लगातार एक और कैबिनेट के कुर्सी मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल इस पर कोई फैसला लेते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में राजद कोटे का क्या होगा? देखिए, राजद कोटे से राजपूत और भूमिहार समाज के नेताओं की छुट्टी हुई थी। सुधाकर सिंह की जगह बिस्कुमान के नेता एमएलसी जो है, जिनके कल पुत्र की शादी भी थी, सगाई भी थी, सुनील सिंह, उनका नाम आ रहा है। सुनील सिंह को लेकर नीतीश कुमार का ऐतराज भी सार्वजनिक है। कई बार विधानसभा में दोनों की जो आपस में तूतू-मैं हुई है, इसकी वजह से भी बताया जाता है कि नीतीश कुमार उनसे परहेज करते हैं। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि चूंकि उनका विवादित छवि रहा है, कभी ईडी का छापा, कभी सीबीआई उनके यहाँ से गाड़ी जब्त करती है, तो इन सभी मामलों को लेकर भी नीतीश कुमार उनसे परहेज करना चाहते हैं कि फिर कार्तिक मास्टर वाला बात न हो जाए। वहीं दूसरी बात, जहाँ तक बात भूमिहार कोटे की है, तो भूमिहार कोटे से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो जीत कर आई हैं, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इस नाम को लेकर कोई विवाद राजद नहीं कर सकती है, इस वजह से नीतीश कुमार की तरफ इस नाम को उछाल दिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार जैसा कि विवादों से दूर रहते हैं और अनंत सिंह से मुकामा में आपने देखा किस तरह से उन्होंने दूरी बनाई। जानते थे कि अनंत सिंह जीतेंगे, लेकिन वो वहाँ नहीं गए और इसके बावजूद वो दूरी बनाए रखते हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार नीलम देवी के नाम के लिए तैयार नहीं है और दूसरा कोई नाम सुझाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा नेता कार्तिक सिंह है, जिनका नाम राजद सुझा भी नहीं सकती है, क्योंकि उनके नाम सुझाने के साथ साथ अंतः शीत युद्ध शुरू हो जाएगा। अनंत सिंह के कहने पर बताया जाता है कि कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दिया था और ऐसी स्थिति में अनंत सिंह को नाराज कार्तिक सिंह नहीं करना चाहेंगे और उनकी जो पत्नी है नीलम देवी, उनके लिए वो भी बैटिंग करते नजर आएंगे। लेकिन राजद इनकी बैटिंग जितनी करेगी उतना ही नीतीश कुमार दूर भागते जाएंगे। बताया जा रहा है कि बिहार यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार से भी अपने आप को दूर कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव मंत्रिमंडल विस्तार पर नीतीश कुमार को दबाव डालेंगे, चूंकि दबाव डालना लाजमी है, उनका A to Z का समीकरण से गड़बड़ा रहा है, इस वजह से दबाव डालना उनका लाजमी है। लेकिन अगर नीतीश कुमार पर इस तरह से दबाव डालते रहेंगे तो आने वाले समय में नीतीश कुमार उस दबाव को किसी अन्य कारण से रिलीज कर देंगे। आप अच्छे से समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681